बुध का दिन आया, वफात से 5 दिन पहले सोमवार को इंतकाल हुआ, सोमवार के पहले इतवार, इतवार के पहले शनीचर, शनीचर के पहले जुमा और जुमा के पहले जुमेरात और जुमेरात के पहले बुध का दिन है। बुध का दिन आता है, अल्लाह के नबी अपने साहबा से कहते हैं कमजोरी महसूस हो रही है, कहते हैं 7 अलग अलग कुएं का पानी लाओ। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया, अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और मस्जिद में तशरीफ लाए और जोहर की नमाज आपने पढ़ाई। जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने खुतबा दिया और उस खुतबे में आपने फरमाया इन्नल्लाह खय्यरा बैना यख्तार मा इंदहु व बैना ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को ये ऑप्शन दिया, ये चॉइस दी कि चाहो तो दुनिया की जीनत को ले लो, दुनिया की दौलत को ले लो, दुनिया की कुछ जिंदगी ले लो, और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद किया और अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी नबी ने इतना ही कहा था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे और अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बह रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, अय अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान। सहाबा हैरान है कि ये अबू बकर रो क्यों रहे हैं, अबू बकर की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, और अबू बकर बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि अय अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो। सहाबा कहते हैं हमको ये बात बाद में समझ में आई कि अल्लाह के नबी तो अपनी ही बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये चॉइस दी है कि चाहे तो दुनिया में कुछ और दिन में जिंदगी गुजार लूं और चाहूं तो मैं अपने रब के पास चला जाऊं। और अल्लाह के नबी ने दुनिया में और रहना गवारा नहीं किया और अपने रब के पास जल्दी से जल्दी जाना गवारा कर लिया। अल्लाह के नबी ने अपने रब के पास जाना गवारा कर। आप चाहते हो तो दुनिया की कुछ और जिंदगी आपको मिल सकती थी, मगर आपने दुनिया की जिंदगी को पसंद नहीं किया, आपने अपने रब के पास जाना गवारा। जब आपने अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए देखा, आपने कहा अबू बकर तुम रो मत, ला तब की अबू बकर ने, अबू बकर तुम रोना नहीं, इन्न मिन अमन नासी अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, किसी ने अपने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए सबसे ज्यादा किसी ने मेरा साथ दिया है तो अबू बकर ने दिया है। ओ लोगो अबू बकर मेरा सबसे मोहसिन है, सबसे ज्यादा इसका मेरे ऊपर एहसान है। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की जो मोहब्बत है और इस्लाम का जो भाईचारा है वही काफी है। मेरा खलील तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि मस्जिद में जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए, सिर्फ अबू बकर का दरवाजा खोले रखा जाए, अबू बकर के दरवाजे को बंद न किया जाए। ये अल्लाह के नबी की आखिरी स्पीच थी, आपकी आखिरी तकरीर थी मेरे प्यारे साहब। अच्छा, अल्लाह के नबी को एहसास हो गया था कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं। सन 10 हिजरी तक इस्लाम मुकम्मल हो चुका था, इस्लाम के सारे अहकाम पर अल्लाह के नबी अमल कर चुके थे, सिर्फ एक चीज बाकी थी, आपने हज नहीं किया था। जब अल्लाह के नबी ने हज किया तो हज के दौरान बार बार आप अपने सहाबा से कहते थे खुजू अन्नी मनासिककुम, ओ मेरे सहाबा तुम मुझसे हज के अरकान सीखते चले जाओ। लअल्ली ला अल्काकुम बादा आमी हाज़ा, हो सकता है कि आइंदा साल मेरी मुलाकात तुमसे ना हो सके, हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना देख सको, इसलिए ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज का तरीका सीखते चले जाओ। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी यमन भेज रहे थे। मुआज़ इब्न जबल ऊंट के ऊपर सवार हैं और अल्लाह के नबी पैदल चल रहे हैं और आप मुआज़ इब्न जबल को नसीहत कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं।
समझाते समझाते और नसीहत करते करते अल्लाह के प्यारे नबी मुआज इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज असा अल्लाह तलकानी बादा आमी, ऐ मुआज हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात न कर पाओ। हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम मदीना आओ तो अपने नबी की कब्र को तुम देखो। मुआज इब्न जबल फूट फूट के रोने लगे। मुआज इब्न जबल रोने लगे अपने नबी की जुदाई के बारे में सोचकर कि मुझे अपने नबी से जुदा होना पड़ेगा। हजरत मुआज इब्न जबल की आंखों से आंसू आ गए। जुमेरात का दिन आया, वफात से 4 दिन पहले जुमेरात का दिन आया। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से कहा, कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख कर दे देता हूं। कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख करके देता हूं ताकि कोई मेरे बाद तुम्हारे अंदर गुमराही ना पैदा हो। सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा, अगर अल्लाह के नबी कलम और कागज मंगवा रहे हैं तो हमें दे देना चाहिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात लिखनी हो। कुछ सहाबा ने कहा, नहीं नहीं, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, हमारे पास कुरान भी मौजूद है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती तो अब तक अल्लाह के नबी बता चुके होते, इसलिए आप बीमार हैं, आपको तकलीफ न दिया जाए और कागज कलम न लाया जाए, आपको और ज्यादा तकलीफ में न डाला जाए। जब बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होने लगा, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ओ लोगों यहां से चले जाओ। आपने सहाबा को वहां से हटा दिया। आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई है, आखिरी नमाज आपने मगरिब की पढ़ाई है। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल ने अजान दे दी। अजान देने के बाद आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, चल करके नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी बहुत कमजोरी महसूस कर रहे थे। आपने कहा, ऐ बिलाल, मैं जब तक गुस्ल नहीं कर लूंगा, मैं नहा नहीं लूंगा, मैं नहीं आ सकता, कमजोरी है मेरे अंदर। आपने पानी मंगाया, एक टब के अंदर पानी लाया गया। अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आप जब उठ करके खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश होकर के गिर पड़े। होश आया तो पहला सवाल ये किया, अस्सल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, अभी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार में कि आप आए तो नमाज पढ़ी जाए। आपने फिर से गुस्ल किया, 3 मरतबा आपने गुस्ल किया, लेकिन तीनों मरतबा आपको चक्कर आ गया और बेहोश होकर के आप गिर पड़े। जब आपने देख लिया मेरे अंदर मस्जिद में जाने की ताकत नहीं है, मेरे अंदर नमाज पढ़ाने की ताकत नहीं है, आपने फरमाया, ओ लोगों जाओ अबू बकर से कहो, अबू बकर से कहो वो मेरी जगह नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती हैं, मैं डर गई। मैं सोचने लगी, अगर अल्लाह के नबी की जगह मेरे बाप मसल्ले पर खड़े होंगे और अल्लाह के नबी को कुछ हो गया तो हो सकता है कि लोग मेरे बाप पर उंगली उठाएं कि इसने नबी की जिंदगी में, नबी के मौजूदगी में नमाज पढ़ाई थी। तो मैंने बहाना करने की कोशिश की। मैंने कहा, अल्लाह के नबी मेरे बाप से नमाज न पढ़वाइए, मेरे वालिद बड़े कमजोर दिल के हैं, मेरे वालिद हो सकता है कि नमाज में रो पड़े और अल्फाज उनकी जुबान से न निकले, अरे अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, या बल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकरिन, अल्लाह ताला को और ईमान वालों को अबू बकर के अलावा कोई मंजूर ही नहीं है। नमाज अगर पढ़ाएंगे तो अबू बकर पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन इशा की नमाज से लेकर के फजर की, सोमवार के दिन फजर की नमाज तक 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में पढ़ाई है। मेरे प्यारे साहब, जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी कमजोर है, मस्जिद में आने की ताकत नहीं है। शनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से कहा, आयशा मेरे पास एक सोने की डली थी,
जरा देखो क्या वो सोने की डली मेरे पास है। अम्मा आयशा ने तलाश किया तो सोने की डली मिल गई। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे आयशा, मैं अपने रब से इस हाल में नहीं मिलना चाहता कि मेरे घर में सोना रखा हो। जाओ इस सोने को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इस सोने को गरीबों को दे दो, फकीरों को दे दो। हजरत आयशा ने उस सोने की डली को अल्लाह की राह में सदका कर दिया। कमजोर है आप, मरजुल मौत में है आप, मगर फिक्र है कि मेरे घर में सोना चांदी नहीं होना चाहिए। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था। ओ लोगों, ओ नबी से मोहब्बत कदम भरने वालों, ओ नबी को चाहने वालों, तुम तो दुनिया की दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हो। तुम्हारे नबी ने तो दुनिया की दौलत से अपना कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा। तुम्हारे नबी ने अपने आखिरी टाइम में अपने घर में रखे हुए सोने को अल्लाह की राह में सदका कर दिया, और जब तक वो सोना सदका नहीं कर दिया तब तक अल्लाह के नबी को चैन नहीं मिला। उसी बीमारी के आलम में जब आप महसूस कर रहे थे मेरा आखिरी टाइम है, बार बार चादर को ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, ओढ़ रहे थे, फेंक रहे थे, उसी बेकरारी के आलम में, उसी बेचैनी के आलम में आपने फरमाया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर मस्जिद बना ली, उन्होंने मस्जिद पर कब्र बना ली। न कब्र पर मस्जिद बनाना जायज है, न मस्जिद पर कब्र बनाना जायज। इस्लाम के अंदर कब्र और मस्जिद को अलग अलग रखा गया है। ना तो आप मस्जिद के ऊपर कब्र बना सकते हैं, न कब्र के ऊपर मस्जिद बना सकते हैं। चूंकि अल्लाह के नबी को एहसास था कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरा आखिरी टाइम है, हो सकता है मेरी कब्र के ऊपर भी लोग इस तरीके का काम करने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया कि लानत है अल्लाह की यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। लेकिन मेरे भाइयों, ये उम्मत इतनी बदनसीब है कि अपने नबी की आखिरी वसीयत को भूल गई। और आज भारत का कोई शहर ऐसा नहीं है और भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र पर अपने नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल करना। और आगे बढ़िए, इतवार का दिन आया, इंतकाल से एक दिन पहले। आज भी अल्लाह के नबी की तबीयत बहुत खराब है, कमजोरी से आप उठ भी नहीं पा रहे, मस्जिद में जा नहीं पा रहे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आपकी जुबान, आपके होंठ हिलने की, ऐसा लगा कि आपके होंठ हिल रहे हैं, आपकी जुबान चल रही है। उम्मे हबीबा कहती है, मैंने कान लगा करके सुना कि देखूं अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, आखिरी टाइम है, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। कहती है, जब मैंने कान लगा के सुना तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। हो लोगो तुम नमाज की पाबंदी करो, हो लोगो तुम नमाज का ख्याल करो।